आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भारत भी सतर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल समीक्षा बैठक, टेस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों ने भी की शिरकत। लोगों को मास्क समेत कोविड नियमों का पालन करने की सलाह। नए वेरिएंट के तेजी से फैलने की स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकारों की तैयारी की समीक्षा, टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। संसद में भी दिखी कोरोना से सावधानी, मास्क पहनकर राज्यसभा की कार्यवाही में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बरती सावधानी, मास्क पहनकर सदन में मौजूद रहे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी पहना मास्क, संसद भवन के कर्मचारियों से मास्क पहनने की अपील की। कोरोना के बढ़ते खतरे पर लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बोले देश में केस कम, वायरस के खिलाफ कारगर टीका मौजूद। राज्यसभा में भी मंत्री मांडविया बोले, दुनिया भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन हमारी सरकार सतर्क। कोरोना की चौथी लहर की आशंका में सरकार का बड़ा फैसला, विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम कोविड जांच। मुख्यमंत्री योगी का नए वेरिएंट पर नजर रखने का निर्देश, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का आदेश। सीएम योगी ने कहा, घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। कोविड टेस्टिंग और टीके के प्रिकॉशन डोज को बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर बुलाई आपात बैठक, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दूसरे अफसरों के साथ कोविड तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के भावनगर में चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली एम्स ने कोरोना को लेकर जारी किया एडवाइजरी, कैंपस में मास्क पहनना जरूरी, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक, कैंटीन में भीड़ से बचने की सलाह। कर्नाटक में बंद जगहों पर मास्क पहनना किया गया अनिवार्य, केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करने पर भी सहमति। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने रद्द की जनाक्रोश यात्रा, गहलोत सरकार के खिलाफ चल रही थी यात्रा। एमपी में सीएम शिवराज का सीएमएचओ को निर्देश, हर हफ्ते की जाएगी कोरोना की समीक्षा बैठक, लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोगों से अपील, विदेश यात्रा से बचें, मास्क सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल, पूरा कराएं अपना वैक्सीनेशन। BF5 के सब वेरिएंट BF7 के भारत में कुल 4 मामलों की पुष्टि, ऑस्ट्रेलिया से राजकोट आई लड़की भी पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। नवंबर में 1500 और दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में 894 सैंपल की हुई जीनोम सीक्वेंसिंग, शुरुआत से अब तक कोरोना के 540 वेरिएंट की पहचान। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। राहुल का आरोप, यात्रा को रोकने के लिए सरकार बना रही है नए नए बहाने, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। चंद दिनों पहले पूर्वोत्तर के दौरे पर गए पीएम मोदी के लिबास पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का विवादित ट्वीट, बीजेपी ने किया चौतरफा पलटवार। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा का वार, कहा मेघालय की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं कीर्ति आजाद, लोग नहीं करेंगे माफ। कीर्ति आजाद पर भड़के कानून मंत्री किरण रिजिजू, कहा गैर जरूरी टिप्पणी ये बताता है उनकी मानसिकता। कीर्ति आजाद के ट्वीट पर विदेश राज्य मंत्री राजकुमार राजन की प्रतिक्रिया, पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी, प्रधानमंत्री ने राज्य के पहनावे का किया सम्मान। तेलंगाना में बीआरएस विधायक के कविता का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कॉरपोरेट देश को लूटते रहे जबकि सरकार और चौकीदार सोती रही। तवांग में तनातनी पर संसद में जारी रहा हंगामा, राज्यसभा में चर्चा की मांग पर सत्ता पक्ष विपक्ष में हुई तीखी बहस। राज्यसभा में हंगामे को रोकने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ की पहल, सदन के नेता पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चैम्बर में बुलाया। बिहार को लेकर पीयूष गोयल के बयान पर सियासत तेज, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने बिहार के आरजेडी और जेडीयू सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ बैनर के साथ की नारेबाजी, माफी मांगने की मांग की। अपने बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सफाई, कहा मेरा मकसद बिहार का अपमान कतई नहीं। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक बार फिर से राजीव गांधी फाउंडेशन का उठाया मामला, कहा 1962 में
उन्हीं की पार्टी के पीएम ने कहा था, देश का एक हिस्सा अलग हो गया तो क्या हो गया। मुंबई के दिशा साल्यान मर्डर केस को लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने की आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग। कहा, ए फॉर आफ्ताब, ए फॉर आदित्य ठाकरे। अब दिशा साल्यान केस की जांच करेगी एसआईटी। डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। कहा, जिसके पास है सबूत वो एसआईटी के पास करे जमा। बीजेपी विधायकों के आरोप पर भड़के आदित्य ठाकरे। कहा, घोटालेबाज मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश। एक 32 साल के युवक ने उनकी सरकार को हिला दिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने किया आदित्य ठाकरे का बचाव। कहा, यह सिर्फ बदनाम करने की साजिश। सीएम शिंदे अपने पद से इस्तीफा दें। तवांग में तनातनी के बाद 20 दिसंबर को हुई भारत चीन कमांडर स्तर की बातचीत। चुशूल मॉल मीटिंग प्वाइंट पर मिले सेना के वरिष्ठ अफसर। दिल्ली के उपराज्यपाल को महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी चिट्ठी। कहा, जिन्होंने मुझसे पैसे वसूले उनकी मंडोली जेल में हुई है पोस्टिंग। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पास। बोले, सीएम मुंबई नहीं देंगे 1 इंच जमीन। संजय राउत को बताया चीन का एजेंट। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत के भड़काऊ बयान पर बोले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, उनमें सभ्यता और संस्कार नहीं। क्या आपस में दुश्मन है महाराष्ट्र और कर्नाटक? बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की जमानत याचिका सीबीआई स्पेशल कोर्ट से खारिज। 14 दिन के लिए बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। अगरतला में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया उद्घाटन। असम के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में घायल उल्फा आतंकी किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। महिला नक्सल कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। झारखंड में लातेहार पुलिस ने नक्सली जोनल कमांडर मुनेश्वर गुंजू को धर दबोचा। 53,000 नगद भी बरामद। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सांसद किरण खेर की गुमशुदगी के दिखाए पोस्टर। रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर टैंक, 300 माउंटेड होवित्जर और 65 ड्रोन के सौदे को दी मंजूरी। डिफेंस काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर लोगों ने मार्च करने का किया है फैसला। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सैलानी। अच्छी कमाई से उत्साहित हैं होटल व्यवसायी। नववर्ष के स्वागत के लिए साईं की नगरी शिरडी में भी जबरदस्त उत्साह। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने श्रद्धालुओं को कोविड के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी। मनाली में होने लगा सैलानियों का जमावड़ा। हर रोज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। आगरा में राज्य सड़क परिवहन निगम ने जारी किए नए नियम। घने कोहरे की वजह से रोकी गई रात्रिकालीन सेवा। उधम सिंह नगर में ठंड का प्रकोप जारी। पूरे शहर में छाया घना कोहरा। दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। इंडिया गेट और लोधी रोड पर कोहरे की हल्की चादर। कानपुर में घने कोहरे की वजह से गड्ढे में पलटी कार। बाल बाल बचे कार सवार। यूपी के गोरखपुर में छाया घना कोहरा। शीतलहर से जमा पूरा शहर। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था आरोपी। कानपुर में सूरत की रहने वाली छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के इटावा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। खेतों में मिला शव। पुलिस छानबीन में जुटी। गोंडा में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर की लापरवाही से मौत का आरोप। कानपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला और उसकी बकरी की पीट कर हत्या। मंदिर में तोड़फोड़ का विरोध करने पर शख्स ने घटना को दिया अंजाम। बांदा में महिला हुई लव जिहाद का शिकार। हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने बंधक बनाकर किया निकाह। महाराष्ट्र के भीड़ में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। 3 की मौत, 5 घायल। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रेमी ने की युवती की हत्या। फिर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। सूरत में प्रेमी ने युवती के गले पर कटर से किया वार। जानलेवा हमले में घायल युवती को शख्स ने अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अज्ञात शख्स ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। पुलिस जांच में जुटी।
हिसार में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक युवक गिरफ्तार। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में सप्लाई करता था हथियार। यूपी के बागपत में शौर्य मर्डर केस के आरोपी ने की भागने की कोशिश, 2 आरोपी सहित एक पुलिसकर्मी घायल। अमृतसर में पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीली गोलियां और ड्रग्स बरामद। कन्नौज में गैंगस्टर के मकान और अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दंगे का था मुख्य आरोपी। औरैया में एक ठगी गिरोह का हुआ भंडाफोड़, बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों को लाखों का लगाया चूना। मथुरा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कई सालों से एक कमरे में कैद मां बेटी, पुलिस ने किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अचानक ढही पुरानी इमारत, एक की मौत। रांची में गाड़ी और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 7 घायल। दिल्ली में 3 अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर की एक शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लाठी और धारदार हथियारों से की मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। यूपी के संभल में 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार, दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद, वन्यजीव संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज। झांसी की यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़े, 4 छात्र गंभीर रूप से घायल, पुलिस आरोपी छात्रों की कर रही है तलाश। संभल में देश के पहले ट्रिपल तलाक और हलाला केस में आरोपी पति गिरफ्तार, अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, जाबाजों ने रॉयल एनफील्ड पर सबसे लंबे समय तक खड़े होकर किया कीर्तिमान स्थापित। दुर्ग में पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया, अपराधियों से कराया कचरा साफ। रामेश्वरम में क्रिसमस के त्योहार से पहले ही दुकानों में लगे स्टार और क्रिसमस ट्री गिफ्ट आइटम की बढ़ गई है बिक्री। केरल के पलक्कड़ में महिला ने अपने बेटे के शिक्षक से मांगे 500 रुपए, टीचर ने 51 लाख रुपए दान में दिए। दिल्ली की ललित कला अकादमी में आर्टिस्ट वादा खान ने कला प्रदर्शनी का किया आयोजन, ब्रह्मांड से लेकर धरती तक सूक्ष्म रूपों को कैनवस पर उतारा। ठाणे में आबकारी टीम ने की 86 स्थानों पर छापेमारी, 39 शराब माफियाओं को किया गया गिरफ्तार, लाखों की मिलावटी शराब बरामद। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जूता कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में जिला और उत्पाद पुलिस ने चलाया अभियान, 15 शराब भट्टियां ध्वस्त, छापेमारी में 200 लीटर देसी शराब बरामद। कैमूर में उत्पाद विभाग अलर्ट, पिछले 5 दिनों में शराब मामले में 188 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान, पुलिस ने जब्त की दवाओं को नष्ट कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गर्भवती महिला ने सरकारी अस्पताल पर लगाया आरोप, आपातकालीन स्थिति में इलाज में देरी की गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक रेस्टोरेंट में युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में देखकर बजरंग दल ने किया हंगामा।